चैत्र महीने की सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल यानी आज पड़ रही है। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करके कुंडली में कमजोर चंद्रमा को बलवान कर सकता है। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या की सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इनकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठ सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, तो मैं देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके बाद में चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। अपने बहू से अपने लौटने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भांवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भांवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भांवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भांवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भांवरी दी जाती है और फिर भांवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। गणेश जी की कथा जरूर सुने। ये कहानी तब की है जब सतयुग चल रहा था।
एक राजा था। राजा का नाम मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। अपनी प्रजा का अपने संतान की भांति पालन करता था। अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि यज्ञ यवलक्य का बड़ा ही स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। राजा का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वासपात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चौथ व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों, पर कोई उसे शंका रहती थी कि यह बहू हम पर कोई जादू टोना टोटका करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश जी की पूजा को बंद करा देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा करती थी। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती है, अतः उसे पाठ पढ़ाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा, माँ जी आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर जरूर करेंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश पूजन भी करने लगी। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव या जय गणेश भगवान की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।